उधर बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। आज रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे। जेएमएम पर जासूसी के भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं जासूसी से डरने वाला नहीं हूं, चंपाई सोरेन का कहना है। मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, चंपाई सोरेन ने ये बात भी कही है। चंपाई सोरेन वो शख्स जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर आसीन किए गए थे, झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कार्यक्रम में हजारों समर्थकों के साथ 2 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। शक्ति मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। शक्ति, चंपाई सोरेन वो चेहरा जो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बाद झारखंड से सोरेन परिवार या सोरेन उपनाम वाला वो चेहरा है जिसे लोग नजदीकी से जानते हैं। इस परिवार के नजदीक रहे और सत्ता में भी जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपाई को ही कमान दी गई। लेकिन इतनी तल्खियां क्या हो गई वो बाद में बताइएगा कि अब बीजेपी में वो शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी में शामिल होने के दौरान क्या शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी की तरफ से और चंपाई सोरेन के समर्थकों की तरफ से भी आज रांची में? देखिए, अगर हम बात करें चंपाई सोरेन की जो है जेएमएम भूमिका की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बाद जो है नंबर 2 की पकड़ जो है पार्टी में जो है चंपाई सोरेन की पाई जाती है। संगठन में उनकी पकड़ काफी मजबूत है और खास करके शिबू सोरेन के बाद जो है चंपाई सोरेन जो है जमीन से जुड़े हुए नेता है और हेमंत सोरेन के लिए कहीं ना कहीं यही मुश्किलों का सबक है, क्योंकि चंपाई सोरेन को लेकर जो कोल्हान का जो क्षेत्र है जो 14 से 15 सीट ये कह सकते हैं कि ऐसे हैं झारखंड लोकसभा के जहां पे चंपाई सोरेन जो की पकड़ काफी मजबूत है। और जो ये क्षेत्र है, आपको बताएं कि जो भौगोलिक जो इस क्षेत्र में राजनीति की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में बीजेपी को करारी हार का सामना पिछले विधानसभा चुनाव में करना पड़ा था और जेएमएम की 12 सीटें जो है यहाँ से है। और ऐसे में चंपाई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ा दी है, क्योंकि जो कोल्हान का जो क्षेत्र है यहाँ पे चंपाई सोरेन काफी मजबूत है। और जिस तरह से जब हेमंत सोरेन जेल गए उसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, लेकिन जब वापस जेल से आए तो उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। ये नाराजगी जो है वो कहीं न कहीं चंपाई सोरेन के मन में थी और इसी को लेकर वो नाराज चल रहे थे। देखिए, चंपाई सोरेन जो है बड़े कद्दावर नेता है और जमीन से जुड़े हुए हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ऐसे में आदिवासियों के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत है। ये बात हेमंत सोरेन को भी अच्छी तरह पता है, क्योंकि उनके पिता शिबू सोरेन के साथ जेएमएम की जो नींव रखी गई थी उस समय जो मजबूत जो पार्टी में भूमिका है चंपाई सोरेन की काफी अहम है, संगठन में काफी मजबूत रहते हैं, उनकी पकड़ है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर अब जो है आज वो शामिल हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी नाराजगी चल रही थी, लगातार बयानों का जो दौर है वो चल रहा था। लेकिन अब आज दोपहर को 2 बजे जो है वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे औपचारिक रूप से और कहीं ना कहीं इससे आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में होगी, क्योंकि सरकार से पिछली बार बीजेपी नहीं बना पाई थी, हार कम सीटें उसे मिली थी। जेएमएम की सरकार है, वहां पे महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में चंपाई सोरेन का जाना जेएमएम के लिए काफी मुश्किल घाटे का सौदा होगा। जी। जेएमएम के लिए घाटे का सौदा होगा ये आप कह रहे हैं, चंपाई सोरेन का जाना, और जेएमएम को अपने समीकरण बैठाने में दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है, चंपाई का प्रभाव है, चंपाई का असर है वहां पर, तो जेएमएम का वोट बैंक छिटकना और टूटना तय है। लेकिन शक्ति, क्या चंपाई सोरेन के आने के चलते बीजेपी के अंदर किसी तरह की नाराजगी है? क्योंकि अगर चंपाई आएंगे तो कई विधानसभा सीटों पर दावेदारी भी पेश करेंगे। वहां पर बीजेपी के जो नेता अब तक प्रयासों में लगे हुए थे, उनके प्रयासों को चोट लगेगी। जी, निश्चित रूप से। देखिए, इस तरह की जब भी बात होती है किसी भी संगठन में तो जो बाहर के जो नेता आते हैं, जो पकड़ वाले नेता होते हैं, उनसे आने से जो स्थानीय नेता कहीं न कहीं नाराज़गी होती है। लेकिन अगर बात करें बड़े पैमाने पर लेकर करें राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है और जो नेता है वो इसके लेकर चंपई सोरेन के आने के लेकर जो स्वागत में खड़े हुए हैं। शिवराज चौहान खुद वहाँ रहेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा रहेंगे, दोनों बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में फिलहाल ऐसी कोई बात संगठन में कोई खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन
कहीं न कहीं इससे आने से बीजेपी मजबूत नहीं होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी सत्ता से पिछली बार बाहर हो गई थी, उससे चंपई सोरेन के आने के बाद से जो है कहीं न कहीं बीजेपी को एक नई ऊर्जा मिलेगी और जो कोल्हान न सिर्फ कोल्हान के जो 12-15 सीट है, उसके अलावा पूरे झारखंड में और के साथ-साथ जो अन्य राज्यों में जहाँ की झारखंड बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे बीजेपी के लिए चंपई सोरेन एक बड़े चेहरे के रूप में जो है वो सामने बीजेपी उनको रख सकती है। ऐसे में आज के लिए जो चंपई सोरेन का बीजेपी में अब जो विधिवत शामिल होना झारखंड के लिए, झारखंड के इतिहास के लिए एक बड़ी जो है बड़ी बात है और इससे कहीं न कहीं जेएमएम को आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है घाटा इसको लेकर काफ़ी सहना पड़ेगा। जी, राजीव। यानी चंपई सोरेन से अब बीजेपी उम्मीद कर रही होगी कि वो झारखंड में हेमंत सोरेन और जेएमएम के खिलाफ एक बड़ा मुखर चेहरा बने, जिससे कि गठबंधन आगे बढ़े। जी, बिल्कुल। देखिए झारखंड में फ़िलहाल 3-4 चेहरे हैं, आदिवासी चेहरा है जो बीजेपी के साथ हैं। बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम लेकिन चंपई सोरेन की भी अपनी एक पकड़ है कोल्हान के क्षेत्र में और न सिर्फ कोल्हान बल्कि पूरे झारखंड में जो चंपई सोरेन ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, जेएमएम को मजबूती प्रदान करने में चंपई सोरेन की अहम भूमिका रही है। ऐसे में उनका फ़ायदा निश्चित रूप से बीजेपी को होगा, न सिर्फ संगठन बल्कि सरकार में भी जेएमएम जो है चंपई सोरेन काफ़ी अनुभवी नेता हैं। मुख्यमंत्री भी उस दिन रह चुके हैं सालों से कैबिनेट मंत्री भी कई बार वो रह चुके हैं। ऐसे में उनका आना जो है बीजेपी के लिए निश्चित रूप से फायदे का सौदा होगा और न सिर्फ विधानसभा बल्कि सरकार और क्षेत्र झारखंड में बीजेपी की स्थिति पहले से और भी ज्यादा मजबूत होगी। जी राजू। ये जो 2 बजे ये शहीद मैदान में ये शामिल होने की तैयारी है, इसमें चंपई सोरेन का भी एक यहाँ पर चुनौती होगी कि चंपई सोरेन अपने शामिल होने को बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी से ही ना जोड़ें, अपना वहाँ पर इतना जनाधार ला के दिखाएं जो कि झारखंड में एक हलचल मचाने लायक हो। तो चंपई के कितने समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं और क्या इस बात का अंदेशा है कि जेएमएम में शामिल चंपई के खास करीबी भी इस दौरान जेएमएम का साथ छोड़कर शक्ति दिखाते हुए चंपई के साथ आ जाए? क्या ऐसा अंदेशा है? देखिए कई नेता जो है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं चंपई सोरेन के साथ हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी बस अब चंद दिन बचे हुए हैं तो उसके बाद और जो नेता हैं जो अभी सरकार में हैं हेमंत सोरेन के साथ हैं, कई विधायक ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि चंपई सोरेन के साथ आए, लेकिन अभी वो इंतजार कर रहे हैं जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद कई और चेहरे जो बड़े चेहरे खास करके जेएमएम में हैं वो भी चंपई सोरेन के साथ जो है अब बीजेपी में शामिल होंगे और इसको लेकर कहीं न कहीं जेएमएम की इसके लिए मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बताएं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसको लेकर लगातार हेमंत सोरेन जो है अपने जो कोर कमेटी के जो लोग हैं उनके कोर सदस्य हैं उनके साथ उनकी कई बातें हो चुकी है, बैठकें हो चुकी है और जेएमएम को मजबूत टूटने से बिखरने के लिए से बचने के लिए भी लगातार जो है हेमंत सोरेन कर रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन का संगठन में भी काफी पकड़ रहा है और ऐसे में जो चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना जेएमएम के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में आने वाले समय में जा सकते हैं। इसको लेकर भी जो है जेएमएम की कोई चिंता जो है मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और क्योंकि अब यानी वोट बैंक खोने का डर, जनाधार तो खोने का डर, साथ ही बड़े नेताओं के खोने का डर इस वक्त चंपई से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर चल रहा होगा। बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।